5.3 दूसरे का तीसरा सवाल क्या है देखिए। अच्छा आप लोग वही सवाल पूछते हो जो सवाल आपके बस की ना हो, है ना। AP इज इक्वल टू, और जिसमें माइनस वगैरह लगा रहता है आप देखते ही डर जाते हो, यही गलती है आपकी। -8 प्लस -11 प्लस एजेंट्स 1 प्लस -230। और इस सवाल में पूछा है योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल। इस श्रेणी का योगफल निकालना है। ये श्रेणी AP होगी। क्यों AP हम समझ गए, क्योंकि 5 में 3 को जोड़ा गया है, -8 हुआ, फिर -3 जोड़ा -11 हुआ, फिर ऐसे करते करते लास्ट टर्म बना लिया क्या, -230। ठीक है, समझना काफी आसान। सारे बच्चे देखो, अब बताओ ये क्या होता है? प्रथम पद। ये क्या होता है? प्रथम पद कितना दिया है बताइए? -5। सर्वांतर कितना कैसे निकलता है? दूसरे में पहले को घटाने से आता है। कैसे आता है? दूसरे में पहले को घटाने से। तो ये देखिए, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, परेशान ना हो, बोर्ड लेके भागेंगे नहीं, यही रहेगा, है ना। पहले समझो। तो -8 माइनस माइनस प्लस, ये 5 आ जाएगा, और ये आने वाला है क्या, -3। कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझिए। इसके बाद अब आने वाला इसमें an, जिसको हम लास्ट टर्म में बोलते हैं, अंतिम पद, यल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यल इज इक्वल टू an इज इक्वल टू कितना है, -230। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आपसे तुरंत पूछा है प्रश्न में क्या, आप क्या निकालना है आपको, योग। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू, आप कहोगे सर a + l वाला सूत्र लगा दीजिए आंसर आ जाए। बिल्कुल अच्छी बात है, लगा दीजिए। ये नहीं तो नहीं है, अब क्या करोगे, ये नहीं है। a बस पता है, कितना पता है, -5। यल भी पता है कितना, -230, रख दिए। अब n मिल जाए तो काम बन जाए। तो n निकालने के लिए आपको कुछ यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे देखो, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू d। an की वैल्यू बोलो, an की वैल्यू -230। a की वैल्यू बोलिए, a की वैल्यू बोलो -5। n की वैल्यू बोलो, पता ही नहीं है। d की वैल्यू बोलो -3। आगे -230 ये किसमें है, इधर साइड आएगा तो इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। मल्टीप्लाई मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक और तरीका है ना लगाने का, देखना कैसे। ये घटेगा तो क्या आएगा, -225, क्या है ना, और -3 का उधर क्या है, बूढ़ा, इधर आएगा तो क्या होगा, उधर क्या बचा, माइनस से माइनस क्या हुआ, 3 से कैंसिल करिए, 3 सत्ते 1 बचा, 15 हुआ, 3 बचे 15 बराबर n-1। अब क्या आएगा, 75 और 1 जुड़ेगा n के साथ, n बराबर क्या आ गया, 76। एक क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि राइट साइड में माइनस में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। n का मान आ चुका है 76, यही मान वहां पे पुट करना है। ठीक है, तो ये आगे कुछ ये SN बराबर क्या आएगा भाई, 38 गुना 76, तो ये आएगा 38, कट जाएगा तो 38 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस कितना, 235, और इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो लिख देना है, माइनस में आएगा। क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना सिखा देते हैं, कुछ बच्चों से नहीं बनता है गुणा, उनके लिए। ठीक है, कुछ बच्चों से बनता नहीं, फिर भी वो बनते हैं कि हमसे बनता है। ठीक है, 8 × 5 = 40, हासिल आ जाएगा 4, 8 × 3 = 24, 4 = 28, हासिल 2, 8 दूना 16, 2 18 हो जाएगा, 3 बचे 15 के 5 हासिल एक आएगा, 3 का 9 1 10, 0 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, जोड़ दीजिएगा, ये आ जाएगा 8 5 13, और 8 1 9, और ये आ जाएगा 7 1 8। और एक बार चेक कर लो थोड़ा, ये इतना 8 5 13 3 हासिल 1, 8 1 9 7 1 8। ठीक है, सही है, एक बार चेक कर लेना है आंसर, सिर्फ चेक कर लेना। ठीक है, कि जल्दबाजी में पता चला मल्टीप्लाई कर लो, 8930। और इस सवाल का यही फाइनल आंसर है।